उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने में होगी कामयाब या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए समाजवादी पार्टी इस बार बनाएगी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हुआ था, तो वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो इसी बीच उत्तर प्रदेश की 111 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, आइए आपको जिलेवार आंकड़े बताते हैं। आपको बता दें कि जो 111 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है वो सारी की सारी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। तो आइए आपको बताते हैं जिलेवार आंकड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहारनपुर की। सहारनपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में सहारनपुर की 7 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करें अदर की, तो अदर के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले ज़िले की। अगला ज़िला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में विधानसभा की टोटल 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में मुजफ्फरनगर से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में मुजफ्फरनगर से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में मुजफ्फरनगर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो आपको बता दें कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की टोटल 13 सीटों में से एनडीए के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है शामली। शामली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में शामली की 3 सीटों में से मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले ज़िले की। अगला ज़िला है बिजनौर। बिजनौर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में बिजनौर की 8 सीटों में से सबसे अधिक 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले ज़िले की। अगला ज़िला है मुरादाबाद। मुरादाबाद में विधानसभा की टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में मुरादाबाद की 6 सीटों में से मात्र 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मुरादाबाद से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे संभल की। संभल में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से मात्र 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई थी उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान होगा। तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ से एक बड़ा फायदा हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे रामपुर की। रामपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में रामपुर की 5 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में रामपुर जिले में से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है अमरोहा। अमरोहा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले ज़िले की। अगला ज़िला है मेरठ। मेरठ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में मेरठ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मेरठ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले ज़िले की। अगला ज़िला है बागपत। बागपत में विधानसभा की टोटल 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में बागपत से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में बागपत से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं हापुड़ की। हापुड़ में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 की 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, या यूं कहें कि हापुड़ से एनडीए क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन का हापुड़ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी हापुड़ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
उसके बाद हम बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में गाजियाबाद की 5 सीटों में से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 3 की 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गौतम बुद्ध नगर से एनडीए क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अदर के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में बुलंदशहर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में विधानसभा की 7 सीटों में से 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में अलीगढ़ से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में अलीगढ़ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले ज़िले की। अगला ज़िला है मथुरा। मथुरा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में मथुरा से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है आगरा। आगरा में विधानसभा की 9 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में आगरा से 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में आगरा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले ज़िले की। अगला ज़िला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के खाते में फिरोजाबाद से 5 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगला जिला है बरेली। बरेली में विधानसभा की 9 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में बरेली की 9 सीटों में से 7 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में शाहजहाँपुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे जिलेवार आंकड़े, 111 सीटों के जो जिलेवार आंकड़े हमने आपको बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 111 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे हुआ है और उसमें किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। अब आपको बताते हैं कि 111 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। तो हम आपको बताते हैं कि 111 सीटों का जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है उसमें से एनडीए के खाते में 76 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से 111 सीटों में से किसी भी जिले में खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको बताते हैं कि 111 सीटों का जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया और किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं और टोटल किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, तो ये महज 111 सीटों के अनुमानित आंकड़े हैं। वो तो 2027 में जब चुनाव होंगे और किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी ये तभी क्लियर हो पाएगा। ये महज 111 सीटों का जो ओपिनियन पोल सर्वे हुआ था ये उसके अनुमानित आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में अनुमानित आंकड़ों में कितनी सीटें जा रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। और अधिक चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारे वीडियो किस राज्य या किस जिले से देख रहे हैं।